नेक्स्ट इज़ चैप्टर नंबर 5, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनफोर्समेंट स्टेशंस। अब जो एनफोर्समेंट स्टेशंस हैं वो हर सब डिवीज़न में बनाए जाएंगे। एक सब डिवीज़न में एक भी हो सकता है और एक सब डिवीज़न में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसके एरिया पे, ठीक है, और जो जितनी ज़रूरत पेश आए। सेक्शन 19 है एनफोर्समेंट स्टेशंस। द गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश और डिक्लेयर एनी प्लेस और प्रीमिसेस, या किसी जगह को या प्रीमिसेस को डिक्लेयर कर सकती है कि ये इन्फोर्समेंट स्टेशन है, नॉट इंक्लूडिंग अ पुलिस स्टेशन। लेकिन उसमें पुलिस स्टेशन जो है वो नहीं आएगा। पुलिस स्टेशन जो है उसको इन्फोर्समेंट स्टेशन नहीं बनाया जाएगा। जनरली और स्पेसिफिकली टू बी एन इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट। सबसेक्शन 2 है देयर मे बी वन और मोर इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर ईच सब डिवीजन। जैसे कि हमने पहले देखा कि सब डिवीज़न एक में एक से ज़्यादा इन्फोर्समेंट स्टेशन भी हो सकते हैं। हैविंग सच टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस, और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो भी स्पेसिफाई की जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से कि किस इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है वो उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ तक बनती है। सबसेक्शन 3 है ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल कंसिस्ट ऑफ। अब एक इन्फोर्समेंट स्टेशन में कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं SDEO की। SDEO सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ बेसिक स्केल 16, 16वें ग्रेड का अफसर होगा। उसके अलावा अब ये इंचार्ज होगा इस इन्फोर्समेंट स्टेशन का, ठीक है। जैसे एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है ना, उसी तरह इन्फोर्समेंट स्टेशन का भी जो इंचार्ज होगा वो SDEO होगा। उसके बाद है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसका जो स्केल होगा वो 14वां स्केल होगा। उसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भी जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं उनका स्केल जो होगा 11th होगा। उसके अलावा उसके बाद आ जाते हैं सार्जेंट्स, नॉट बिलो द रैंक ऑफ बेसिक स्केल 7। मतलब ये जो सार्जेंट्स होंगे इनका जो स्केल होगा वो होगा 7, और उसके अलावा बाकी का सपोर्ट स्टाफ भी होगा। सबसेक्शन 4 है द अथॉरिटी में ऑल्सो अपॉइंट सच एडिशनल पर्सनस। अथॉरिटी जो है कोई एडिशनल पर्सनस भी जो है वो अपॉइंट कर सकती है एट ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन, हर इन्फोर्समेंट स्टेशन पे, एज में बी रिक्वायर्ड, जितने ज़रूरी होंगे फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ द एक्ट के पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए। इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज में बी प्रेस्क्राइब, जो कि कैसे की जाएंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ये हमें रूल्स में मिलेगा। उसके बाद सबसेक्शन 5 है द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल वेयर सच यूनिफॉर्म। अब जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे इन्फोर्समेंट स्टेशंस के वो यूनिफॉर्म पहनेंगे। कैरी सच वेपन्स, वो वेपन्स कैरी करेंगे। एंड शैल डिस्प्ले सच आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, कार्ड्स जो है वो डिस्प्ले करेंगे अपने यूनिफॉर्म के साथ, और बैजेस भी होंगे विद देयर यूनिफॉर्म एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। उसके बाद है ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल बी प्रोवाइडेड मार्क्ड व्हीकल्स और मोटर बाइक्स। अब जैसे वहाँ पे गाड़ियों की ज़रूरत है तो गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाएंगी, सार्जेंट्स के लिए मोटर बाइक्स होंगी, तो इसी तरीके से इनको ये प्रोवाइड भी की जाएंगी। उसके अलावा सबसेक्शन 7 है द अथॉरिटी में फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन। अथॉरिटी जो होगी वो अलग से रेगुलेशंस भी फ्रेम कर सकती है सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन इन्फोर्समेंट स्टेशंस की और उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके अलावा सेक्शन 20 है रिक्विजिशन बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन। अब जब इन्फोर्समेंट स्टेशन को इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट के लिए कोई चीज़ों की ज़रूरत होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, फंड्स की ज़रूरत होगी, तो वो एक रिक्विजिशन बनाकर भेजेंगे किसको, हेयरिंग ऑफिसर को, और हेयरिंग ऑफिसर आगे जो है उनको बोर्ड तक पहुंचाएगा और फिर उनका जो है वो फैसला किया जाएगा। सबसेक्शन 1 है द इंचार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन। जो इंचार्ज होगा मतलब SDEO जो होगा, थ्रू द कंसर्न हेयरिंग ऑफिसर, हेयरिंग ऑफिसर के थ्रू मे सेंड अ रिक्विजिशन टू द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के सेक्रेटरी को भेजेंगे। बोर्ड का सेक्रेटरी कौन हमने पढ़ा था, वो होगा एडिशनल DC, ठीक है, फॉर द सपोर्ट और असिस्टेंस इन द इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट के लिए जो भी सपोर्ट या असिस्टेंस चाहिए होगी वो। सबसेक्शन 2 है अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन द रिक्विजिशन दैट सच नेसेसिटी रीजनेबली एग्जिस्ट। जब वो बोर्ड का जो सेक्रेटरी है वो मतलब सेटिस्फाई हो जाए कि वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये नेसेसिटी है एक, द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड आफ्टर गेटिंग कंसेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, तो बोर्ड के चेयरपर्सन से कंसेंट लेगा वो, मतलब DC से कंसेंट लेगा। शैल प्रोवाइड सच सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू द रिक्विजिशनिंग इंचार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो SDEO को फिर वो असिस्टेंस या सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन 21 है
रिकॉर्ड कीपिंग एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन पे जो है वो रिकॉर्ड भी सारा जो है वो मेंटेन किया जाएगा। द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर SDO जो है वो शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो रिकॉर्ड सारा मेंटेन करेगा। सेक्शन 22 है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब SDO के बारे में है, ये जो इंचार्ज है उसका, द अथॉरिटी शेल बाय नोटिफिकेशन के थ्रू जो है अथॉरिटी अपॉइंट करेगी SDO को फॉर एवरी इन्फोर्समेंट स्टेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, हर इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए एक SDO होगा। उसके बाद है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल पोजेस सच क्वालिफिकेशंस एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एंड पावर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब जो कि रूल्स में बताई गई हैं कि ये उसकी पावर्स हैं, ये फंक्शंस हैं, ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो होना ज़रूरी है। द SDO शेल बी इंचार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन, ठीक है, इंचार्ज होगा इन्फोर्समेंट स्टेशन का। एंड शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पस ऑफ द इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्या पर्पस होगा, रिस्पॉन्सिबल किस लिए होगा, इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन एक्ट की या स्केड्यूल्ड लॉज की। सबसेक्शन 4 है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 जो ऊपर हमने पढ़ा है, उसके अलावा एंड इन एडिशन टू एनी अदर पावर और फंक्शन कॉन्फर्ड बाय द एक्ट सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल। अब इसकी फंक्शंस कौन कौन से होंगे SDO के, एनफोर्स एंड एग्जीक्यूट डिसीजंस ऑफ अथॉरिटी एंड बोर्ड या अथॉरिटी जो भी डिसीजंस लेगी उनको एग्जीक्यूट करवाएगा, एनफोर्स करवाएगा। एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड स्केड्यूल्ड लॉज, इस एक्ट की प्रोविजंस और जो भी स्केड्यूल्ड लॉज हैं जो हम स्केड्यूल में देखेंगे उनकी प्रोविजंस की इन्फोर्समेंट करवाएगा। उसके अलावा सुपरवाइज इंस्पेक्शंस बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, किसी जगह की इंस्पेक्शन करनी है, किसी चीज़ की इंस्पेक्शन करनी है, किसी बंदे की इंस्पेक्शन करनी है, वो कौन करते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर करते हैं, तो उनको जो सुपरवाइज करना है वो SDO ने करना है। उसके बाद है इशू नोटिस और समन्स टू ऑफेंडर्स एंड कंसर्न पर्सनस, ऑफेंडर्स को बुलाने के लिए, कंसर्न पर्सनस को बुलाने के लिए समन या नोटिस जो जारी करने हैं वो SDO ने करने हैं। उसके बाद है इनिशिएट, कंडक्ट एंड फैसिलिटेट इंक्वायरीज़, कोई इंक्वायरी इनिशिएट करनी है, कंडक्ट करनी है या फैसिलिटेट करनी है तो वो SDO करेगा। रजिस्टर FIR रजिस्टर करेगा। एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट जो है वो करेगा एज़ प्रोवाइडेड इन द कोड, जैसे कि CRPC में हमें बताया गया है। उसके अलावा है मेक अरेस्ट कर सकता है। सबमिट रिपोर्ट्स टू मजिस्ट्रेट को जो है वो सबमिट करेगा रिपोर्ट्स। मजिस्ट्रेट कौन सा, जो कि CRPC के सेक्शन 14A में मजिस्ट्रेट है, जैसे कि हम डेफिनेशन में पढ़ के आ चुके हैं, या फिर वो मजिस्ट्रेट जिसको जो है वो अपॉइंट किया जाएगा इस एक्ट के अंडर। उसके बाद है रिकवर इन्फोर्समेंट कॉस्ट एंड पेनल्टीज़, जो भी इन्फोर्समेंट कॉस्ट आती है वो किसने पे करनी होती है, वो ऑफेंडर ने पे करनी होती है, पेनल्टीज़ जो है। और उसके अलावा जो पेनल्टीज़ होंगी उनकी रिकवरी जो है वो किसने करवानी है, SDO ने करवानी है। उसके अलावा है असाइन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशंस टू सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, ये असाइन करेगा कि इंक्वायरी किसने करनी है, जो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जैसे IO इन्वेस्टिगेशंस करेगा, इंक्वायरीज़ करेगा, मतलब ये असाइन करेगा कि कौन करेगा ये काम, खुद से भी कर सकता है। उसके अलावा है एडमिनिस्ट्रेट द इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज़, जो भी इन्फोर्समेंट स्टेशन या उनके एम्प्लॉयज़ होंगे उनको एडमिनिस्टर करेगा क्योंकि ये इंचार्ज है, ठीक है। उसके अलावा इंश्योर डिसिप्लिन ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन, डिसिप्लिन को इंश्योर करेगा। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल रजिस्टर्स एज में बी प्रेस्क्राइब, जितने रजिस्टर्स होंगे, जितना भी डाटा होगा सारा उनका रिकॉर्ड जो है वो मेनटेन रखेगा। इशू सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड होता है हमेशा वो क्या होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की आप सर्टिफाइड कॉपीज़ ले सकती है, वो आपने किससे लेनी है, SDO प्रोवाइड करेगा आपको। उसके अलावा कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, जो वहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जितने भी होंगे इनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल वो कंडक्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की, सार्जेंट्स की, और जितना ऑफिशियल स्टाफ है, जितनी ऑफिशियल मतलब पर्सनस होंगे इन्फोर्समेंट स्टेशन के, उन सब की। उसके अलावा है अपॉन रिसिप्ट एंड रेफरेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट से रेफरेंस कोई भी मैटर जो है वो रेफ़र किया गया है उसको, तो उसमें एक्ट करेगा या प्रोसीड करेगा, जैसे भी इस एक्ट के में लिखा गया है कि ऐसे जो है SDO ने काम करना है, ये स्केड्यूल्ड लॉज हैं। तो जब भी उसको कोई मैटर रेफ़र किया जाएगा SDO को, उसमें हर तरह के जो अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए एक्ट या प्रोसीडिंग्स होंगी वो करेगा। उसके अलावा है सबमिट रिपोर्ट्स टू हेयरिंग ऑफिसर, जो भी रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी वो हेयरिंग ऑफिसर को सबमिट करेगा, ऑथराइज्ड ऑफिसर को सबमिट करेगा, बोर्ड को, अथॉरिटी को, जैसे कि ज़रूरी होगा, जैसे कि रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा है असिस्ट द हेयरिंग ऑफिसर को असिस्ट करेगा फॉर डिस्पोजल ऑफ द वर्क, कि वो जितने भी मैटर्स उसके सामने पेंडिंग हैं उसको डिस्पोज ऑफ करे एज सुन एज पॉसिबल। उसके अलावा एक्ट एज ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर फॉर द इन्फोर्समेंट स्टेशन में ऑब्वियसली आपको फंड्स की ज़रूरत होती है, जो पैसों के मामला हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगी, तो उसमें ड्राइंग और
डिसबर्सिंग ऑफिसर, मतलब आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं बाकी ऑफिसर्स में, तो ये सारे मामला SDEO देखेगा। उसके अलावा ओबे एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स इशूड बाय द हियरिंग ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर की तरफ से जो भी ऑर्डर इशू होगा उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, फौरी तौर पे ओबे करेगा SDEO। उसके अलावा परफॉर्म सच फंक्शंस ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन होल ऑफ द एरिया ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन, मतलब उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ज़िम्मे जो भी फंक्शंस है ना वो भी परफॉर्म करेगा SDEO इफ़ स्पेसिफिकली एम्पावर्ड इन दिस रिगार्ड, अगर वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड है तो अथॉरिटी की तरफ से। उसके अलावा एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस एज मे बी डेलीगेटेड टू हिम बाय अथॉरिटी। उसके अलावा अथॉरिटी जो है टाइम टू टाइम हो सकता है इसको कुछ अदर पावर्स या फंक्शंस भी डेलीगेट कर दे, तो वो भी इसने जो है वो काम करना है। एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी इंसिलरी टू द अबव एंड एज प्रोवाइडेड टू रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय अथॉरिटी। इसके अलावा जो इससे न्यू मैटर्स अराइज होंगे या इंसिलरी टू द अबव मैटर्स होंगे उनमें भी जो है वो या अथॉरिटी की तरफ से रेगुलेशंस के नतीजे में जो बनाए गए होंगे उसमें भी ये एक्सरसाइज करेगा। सेक्शन 23 है एनफोर्समेंट ऑफिसर। अब ये एनफोर्समेंट ऑफिसर है 14 स्केल का होता है। अब इसका क्या काम होता है, सबॉर्डिनेट टू SDEO होता है ये। द अथॉरिटी शेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एज मैनी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, मतलब ये एक एनफोर्समेंट स्टेशन में एक से ज़्यादा एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी हो सकते हैं फॉर ईच एनफोर्समेंट स्टेशन एज मे बी डीम्ड अप्रोप्रिएट, जितना ज़रूरी समझेगी, फ्रॉम टाइम टू टाइम। हु शेल परफॉर्म ऑल फील्ड ऑपरेशन, जितने फील्ड ऑपरेशंस होंगे, आपने जाना है वहाँ इंस्पेक्शन करनी है चीज़ों की या कोई इस तरीके के काम है, वो फील्ड ऑपरेशंस जो होंगे ना वो सारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ने करने हैं किस लिए, फॉर इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन अंडर द एक्ट एंड स्केड्यूल लॉज। मतलब इस एक्ट का बेसिक पर्पस जो है ना वो स्केड्यूल्ड लॉज और एक्ट की जो है वो इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन है। उसके अलावा सबसेक्शन 2 है द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल पोजेस सच क्वालिफिकेशंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये बाकी ऊपर वाली चीज़ें ही हैं कि वो जो क्वालिफिकेशन ज़रूरी होंगी वो होना लाजमी है। फिर आ जाता है सबसेक्शन 3, ईच एनफोर्समेंट ऑफिसर शेल बी असाइंड एन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन। हर एनफोर्समेंट ऑफिसर को उसका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बताया जाएगा अथॉरिटी की तरफ से या ऑथराइज्ड ऑफिसर की तरफ से, ठीक है, कि आपने इसमें रहते हुए काम करना है, इससे आपने एक्सीड नहीं करना। उसके अलावा जो है सबसेक्शन 4 है एनफोर्समेंट ऑफिसर शेल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस। इसके पावर्स एंड फंक्शंस अब कौन कौन से हैं, पावर टू एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में एंटर हो सकता है, उसे सर्च कर सकता है, ठीक है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको सील कर सकता है। किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, बिल्डिंग को, कोई और प्लेस है, कोई प्रेमिसेस है वेयर ही हैज़ रीज़न टू बिलीव, जहाँ उसको ये यकीन हो डेट एन ऑफेंस हैज़ अकर्ड, जहाँ कोई के यहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है एंड देयर इज़ एप्रीहेंशन ऑफ सो हैपनिंग, या उसको ख़तरा हो कि यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट जो है वो हो सकता है। उसके बाद है पावर टू एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसी पर पब्लिक प्रॉपर्टी की बात हुई है, यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात हुई, किसी बिल्डिंग की, प्लेस की में, सब्जेक्ट टू वारंट और अदर ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, जहाँ पे उसके पास वारंट हो और ऑर्डर हो मजिस्ट्रेट का और हुज जुरिस्डिक्शन सच प्रीमिसेस इज सिचुएटेड, मतलब उसकी जुरिस्डिक्शन में हो वो जगह, ठीक है। उसके अलावा है पावर टू अंडरटेक एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एंड इंस्पेक्शंस सब्जेक्ट टू द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द सेम इन द रजिस्टर ऑफ इंस्पेक्शंस। जैसे जैसे उसने इंस्पेक्शन करनी है, जो जो एक्ट्स वो करेगा, जो भी चीज़ें करेगा वो उसने साथ साथ रिकॉर्ड करते जाना है, रिपोर्ट लिखते जाना है अपने रजिस्टर ऑफ इंस्पेक्शंस में, ठीक है, कि उसने डेली प्रोसीडिंग्स जिसको हम कहते हैं, मतलब डेली बेसिस पे उसकी डेली डायरी होगी एक कि उसने ये काम किया। उसके अलावा इंस्पेक्शन ऑन रीजनेबल सस्पिशन, अगर उसको शक है, रीजनेबल सस्पिशन है ऑफ एन ऑफेंस ड्यूरिंग द रूटीन पेट्रोल, मतलब जो ये जो आम गश्त करते हुए, अगर पेट्रोल करते हुए अगर उनको लग रहा है कि कोई शक हो रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वहाँ पे वो उस जगह की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, किसी बंदे की इंस्पेक्शन जो है वो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है इंस्पेक्शन टू एसर्टेन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंडर किसी अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर इशू किया था, उसकी कंप्लायंस हुई है कि नहीं, वो पूरा हुआ है कि नहीं, इसकी इंस्पेक्शन जो है वो करेगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर। उसके बाद है स्पेशल इंस्पेक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी और बोर्ड। अथॉरिटी और बोर्ड की तरफ से जो है वो कोई डायरेक्शन मिली है कि इस जगह की जाके इंस्पेक्शन करें, तो वो स्पेशल इंस्पेक्शन होगी, वो करेगा। इन ऑर्डर टू कलेक्ट एनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसका मकसद क्या हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए वो कलेक्ट करना।
उसके बाद है इंस्पेक्शन ऑन द रीजनेबल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बाय द विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई पर्सन भी हो सकता है जो किसी क्राइम कमिट होने की इंफॉर्मेशन लाकर जो है वो किसी भी ऑफिसर को देगा, तो अगर उस पर रीजनेबल है वो या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जिस पर रिलाई किया जा सकता है, तो वहाँ जाके इंस्पेक्शन करना ईओ का काम है, ठीक है। उसके बाद है इंस्पेक्शन ऑन रेफरेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट। किसी डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी अथॉरिटी की तरफ से कोई रेफ़र किया गया है मैटर कि ये मसला है या ये मैटर है तो इसको आप देखें, तो वहाँ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जाकर उसकी इंस्पेक्शन करेगा। उसके अलावा है पावर टू स्टॉप, रोक सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है किसी भी व्हीकल को, किसी भी पर्सन को ऑन द सस्पिशन और इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑफेंस, कि उसको शक है या फिर इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है इस एक्ट के अंडर या स्केड्यूल लॉज के अंडर। उसके अलावा है सीजर ऑफ एनी आइटम, किसी आइटम को अपने कब्जे में ले सकता है, किसी गुड्स को अपने कब्जे में ले सकता है, कोई आर्टिकल है, कोई प्रॉपर्टी है डेट इज़ यूज्ड इन और रेलिवेंट टू प्रूव टू द कमीशन और वायलेशन ऑफ ऑफेंस, जिससे पता चल रहा है उसको कि जो है ना वायलेशन हुई है या ऑफेंस कमिट हुआ है कोई, प्रोवाइडेड डैट, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एवरी सच आइटम शैल बी लिस्टेड इन द रजिस्टर ऑफ सीज्ड आइटम्स। जो अपने कब्जे में ले रहा है वो रजिस्टर पे लिखेगा कि ये लिस्ट है जो मैंने चीज़ें अपने कब्जे में ली हैं इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर एंड रिसिप्ट इशूड टू द ऑफेंडर, और उसकी रसीद जो है वो ऑफेंडर को देगा बनाकर, जिसकी चीज़ कब्जे मिली है उसको रसीद भी देगा वो। पावर टू अरेस्ट एन ऑफेंडर, अरेस्ट कर सकता है। पावर टू यूज़ रीजनेबल फोर्स, मतलब कोई भी अगर कोई जो है वो पर्सन ऑफेंडर है वो रिटेलिएशन या ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, उसको काम करने से नहीं जो है वो काम करने नहीं दे रहा, उसकी फंक्शंस नहीं परफॉर्म करने दे रहा, तो उस सूरत में वो जो है वो रीजनेबल फोर्स भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा एविडेंस कलेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड मॉडर्न डिवाइसेस, ये हो सकता है। पावर टू फाइल कंप्लेंट्स, उसके पास पावर है कि कंप्लेंट फाइल कर सके और रजिस्टर करवा सके एफआईआर्स को एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन जाकर। उसके बाद है एक्सरसाइज एनी और ऑल पावर्स इंटरेस्टेड टू एन इंस्पेक्टर। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं इसके पास और कौन कौन सी पावर्स हैं, किस किस पर्सन की पावर्स हैं। इंस्पेक्टर की पावर्स, डेजिग्नेटेड ऑफिसर कोई, ऑथराइज्ड ऑफिसर कोई, और एनी अदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बाय व्हाट्सोएवर नेम कॉल्ड अंडर द स्केड्यूल्ड लॉज। जो स्केड्यूल्ड लॉज के अंदर कोई भी ये जो ऊपर अबव मेंशन्ड ऑफिसर्स हैं, इनकी भी पावर जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास होगी। उसके बाद है इशू नोटिस और समन्स टू द ऑफेंडर को समन या नोटिस इशू करेगा या कोई और कंसर्न पर्सन है उनको। पावर टू इनिशिएट कंडक्ट इंक्वायरी इनिशिएट या कंडक्ट करवा सकता है। फाइन इम्पोज कर सकता है ऑन द ऑफेंडर्स, ठीक है। उसके अलावा पावर टू इशू ईपीओ इशू करने का जो है वो पावर है ही इसके पास, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास, कि कोई पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, कोई इंक्रोचमेंट हो रही है जिसको फौरी रिमूव होना ज़रूरी है, तो वो ईपीओ जो है वो इशू करेगा, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। एनी अदर पावर और फंक्शंस कॉन्फर्ड और डेलीगेटेड, या कोई और पावर्स या फंक्शन जो इसको डेलीगेट किए जाएंगे एक्ट या स्केड्यूल लॉज के थ्रू, तो वो भी परफॉर्म करेगा। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर में एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस वाइल वियरिंग अ बॉडी कैमरा, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ओके, कि वो बॉडी कैमरा अपनी जो है यूनिफॉर्म के साथ अटैच करके और सिमिलर वियरेबल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस या कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे चीज़ें रिकॉर्ड हो सकें, ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती हैं ये चीज़ें, और ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये होनी चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई इनकन्वीनियंस ना उनको हो ना ऑफेंडर्स को हो, ठीक है। हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी। उसके बाद सेक्शन 24 है कॉन्फर्मेंट ऑफ एडिशनल पावर्स बाय द गवर्नमेंट। एडिशनल पावर्स भी दी जा सकती हैं गवर्नमेंट की तरफ। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन के थ्रू, जब भी कोई गवर्नमेंट ने कोई पावर देनी है, कोई अपॉइंटमेंट करनी है, कोई भी चीज़ होती है ना, तो हमेशा वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश की जाती है फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल, ताकि लोगों को अवेयरनेस इस बारे में जो है वो दी जा सके। मे बाय नोटिफिकेशन कॉन्फर एनी अदर पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर की पावर भी जो है वो इनको दी जा सकती है। नॉट बीइंग द पावर्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, जो कि इस चैप्टर में बताई गई हैं वो पावर्स तो हैं ही हैं उनकी, उसके अलावा जो हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। ऑन द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इनको इन्फोर्समेंट ऑफिसर को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी जा सकती हैं एज मे बी नेसेसरी फॉर द इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। उसके अलावा सेक्शन 25 है ड्यूटीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, कौन सी होंगी। In exercise of the power and function under the act, it shall be the duty of every enforcement officer. कौन सी ड्यूटीज़ हैं अभी ये, ठीक है, कौन सी होंगी। Enforce the laws specified in the schedule, schedule में जो laws हैं
वो इन्फोर्स करेगा एंड प्रिवेंट द कमीशन ऑफ वायलेशंस और ऑफेंसेस, ऑफेंस या किसी एक्ट या प्रोविजन की किसी की भी वायलेशन को रोकेगा। एप्रीहेंड एनी पर्सन, किसी बंदे को गिरफ्तार कर सकता है, whom he is legally authorized, जिसको गिरफ्तार करने के लिए वो लीगली ऑथराइज्ड है, उसके पास पावर है, टू एप्रीहेंड एंड फॉर हुज एप्रीहेंशन सफिशेंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट, या जिसको गिरफ्तार करने के लिए सफिशेंट ग्राउंड्स मौजूद हों। अब यहाँ पे देखें सफिशेंट ग्राउंड से क्या मुराद है, कौन से सफिशेंट ग्राउंड, तो ये वो वाले सफिशेंट ग्राउंड्स हैं जो CRPC में हमें सेक्शन 54 में बताए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें आ जाएंगी। उसके बाद है ओबे एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स इशूड बाय SDEO। SDEO जो जाहिर है उसका SDO के तो मातहत है ना इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो जो भी वो ऑर्डर्स वो देगा तो उनको प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट करना फौरी एज सुन एज पॉसिबल ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम है। उसके अलावा एड एंड कॉपरेट विद अदर एजेंसीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, जो दूसरी एजेंसीज हैं पीरा के अलावा जो कि क्राइम को रोकने के लिए हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए हैं, उनके साथ भी कॉपरेट करेगा और उनको एड प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइडेड डैट ऑल एक्शंस टेकन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर, यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो भी एक्शंस लेगा स्पेशली इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ द पर्सन, स्पेसिफिकली यहाँ अरेस्ट की बात हो रही है, इस पर ज़्यादा फोकस है, शेल बी प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू द हियरिंग ऑफिसर, वो फ़ौरन से पहले हियरिंग ऑफिसर को रिपोर्ट किया जाएगा थ्रू सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर SDEO के थ्रू, ठीक है, ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर फर्दर एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ताकि वो डायरेक्शन दे सकें कि अब आगे क्या करना है। उसके अलावा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसके बाद आ जाएगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बाद, ठीक है। अब हर इन्फोर्समेंट स्टेशन में एक से ज़्यादा ये जितने भी ज़रूरी होंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स रखे जाएंगे, जिनका काम क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन करना ऑब्वियसली। द अथॉरिटी शेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एज मैनी मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स फॉर ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट, जो जितने ज़रूरी समझे वो फ्रॉम टाइम टू टाइम कर सकती है, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शेल पोजेस सच क्वालिफिकेशंस पूरी होनी चाहिए। बाकी ये मेन मतलब वही चीज़ें हैं जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी इसको रीड कर रही हूँ। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स शेल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस फॉर द, पावर्स एंड फंक्शंस अलग बताए हुए हैं, ड्यूटीज़ अलग बताई हुई हैं, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब पावर्स एंड फंक्शंस कौन सी हैं, वही वाली जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की हैं, ठीक है। पावर टू एंटर इंस्पेक्शन कर सकता है पब्लिक प्रॉपर्टी की, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तब कर सकता है जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर या वारंट होगा उसके पास। उसके अलावा किसी बंदे को रोक सकता है, सर्च कर सकता है, उसकी कॉन्फिस्केट कर सकता है उसके व्हीकल को, ठीक है, या समन और नोटिस इशू कर सकता है ऑफेंडर्स को या कंसर्न पर्सनस को। कोई सीजर ऑफ आइटम अपने कब्जे में कोई ले सकता है, वहीं पे उसको जो है वो रोक सकता है किसी पर्सन को भी। और उसके अलावा जो आइटम्स उसने सीज़ की हैं उसको जो है वो रजिस्टर में लिखेगा, लिस्ट बनाएगा और उसी तरीके से ऑफेंडर को भी उसका रसीद देगा। उसके अलावा अरेस्ट कर सकता है, सेम इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाली जो पावर्स है ना वो इसके पास है। उसके अलावा किसी बंदे को सर्च कर सकता है, रीज़नेबल ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन है अगर, ठीक है। और उसके अलावा अगर उसे लगता है कि कोई ऑफेंस में ये जो है वो इन्वॉल्व है और बीइंग एन अकम्प्लिस टू सच ऑफेंडर, या ये नई चीज़ है इसके अंदर कि अगर उसे लगता है कि ये बंदा जो है वो ऑफेंडर के साथ मिला हुआ है, उसकी मदद कर रहा है, अकम्प्लिस है, जिसको हम को ऑफेंडर भी कहते हैं, ठीक है, को एक्यूज्ड भी कहते हैं अकम्प्लिस को। अकम्प्लिस का मतलब होता है को एक्यूज, QSO में ये जो है ना इसकी डेफिनेशन मौजूद है। और बीइंग इन पोजेशन ऑफ एनी आर्टिकल के उसके पास उसको लगता है कि इसके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है डेट में लाइकली बी यूज इन कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो कि किसी ऑफेंस की कमीशन के लिए यूज़ हो सकती है। प्रोवाइडेड डेट द आर्टिकल में ओनली बी सीज्ड इफ़ इट रीजनेबली अपीयर्स टू बी सस्पिशियस, आर्टिकल वो अपने कब्जे में सीज तब कर सकता है उसको जब उसको शक होगा कि ये जो है ना किसी क्राइम में यूज़ हो सकता है। उसके अलावा है प्रोवाइडेड फर्दर डेट द डिटेल्स ऑफ द आर्टिकल्स एंड ग्राउंड्स फॉर द सीजर शेल बी लिस्टेड इन रजिस्टर, वो अपने रजिस्टर में जो है वो आर्टिकल की डिटेल्स लिखेगा, ठीक है, ग्राउंड्स लिखेगा कि क्यों इसको मैं सीज कर रहा हूँ इन आ रजिस्टर, और उसकी रसीद जो है वो उस बंदे को इशू करेगा। उसके अलावा पावर टू यूज़ रीजनेबल फोर्स है, अगर उसको रोका जाएगा काम करने से तो उसके अलावा एविडेंस कलेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी, मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू भी, ठीक है। उसके अलावा है पावर टू फाइल कंप्लेंट फाइल कर सकता है, FIR रजिस्टर्ड करवा सकता है इन्फोर्समेंट स्टेशन में, ठीक है, और उसमें उसका क्या तरीकाकार होता है वो वही होगा जो CRPC में है। उसके अलावा इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ इनिशिएटिंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी इनिशिएट कर रही है इंक्वायरी उसके बाद वो अगर डायरेक्शन दे रही है IO को कि आप इंक्वायरी कंडक्ट करें तो उसको कर सकते हैं। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में एक्सरसाइज एनी और पावर सच अदर फंक्शन एज कॉन्फर्ड, और उसके अलावा जो अथॉरिटी उनको डेलीगेट करेगी पावर्स या फंक्शंस तो वो भी परफॉर्म करेगा।
उसके बाद है सेक्शन 27 सार्जेंट्स। सार्जेंट्स 7th स्केल के जो हैं ये सार्जेंट्स होंगे। द अथॉरिटी शैल बाय नोटिफिकेशन, इसी तरीके से नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो टाइम टू टाइम जितने ज़रूरी होंगे एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए उतने सार्जेंट्स जो हैं वो रखे जाएंगे। द सार्जेंट शैल पोजेस सच क्वालिफिकेशन, उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जितने रूल्स में बताएगी होंगी। सार्जेंट्स शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस, इनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? असिस्ट द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स होंगे उनको असिस्ट करेंगे ये, ठीक है। कैरी वेपन्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल्स, रूल्स में जो बताया गया है कि ये वेपन कैरी कर सकते हैं सार्जेंट्स, वो वेपन कैरी करेंगे। परफॉर्म एनी अदर फंक्शन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, या कोई और प्रिस्क्राइब्ड फंक्शंस हैं तो वो भी इन्होंने परफॉर्म करने हैं। उसके बाद है इन्फोर्समेंट स्क्वाड। इन्फोर्समेंट स्क्वाड जो है वो हर एक जो है वो सब डिविजनल लेवल पे वो होगा। देयर शैल बी वन और मोर इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स इन ईच सब डिवीजन, हर सब डिवीजन में, जैसे इन्फोर्समेंट स्टेशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ, अब इसमें कौन कौन से बंदे होंगे? SDEO होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, सार्जेंट्स होंगे और दूसरे एम्प्लॉयज़ जितने अथॉरिटी नोटिफाई करेगी वो होंगे। तो इसको मिला के इन सब को हम क्या बोलते हैं? स्क्वाड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 29 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्क्वाड। अब इस स्क्वाड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके ज़िम्मे है? वो अथॉरिटी के ज़िम्मे है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्क्वाड शैल वेस्ट इन अथॉरिटी। द डायरेक्टर जनरल जो होगा अथॉरिटी का शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्क्वाड सच पावर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी, ठीक है। उसके अलावा जो है मेंबर्स ऑफ द स्क्वाड शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी। ये तो जनरल प्रोविजंस है, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 30 है प्रोसिक्यूटर। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूटर भी होंगे हर इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए। एवरी इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल हैव अ प्रोसिक्यूटर, उनका एक प्रोसिक्यूटर होगा, अपॉइंट किया जाएगा अंडर दिस एक्ट इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड और डिप्यूटेड फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर अपॉइंट नहीं उसको नए सिरे से किया गया तो वो डिप्यूट किए जाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से, यहाँ लेकर आए जाएंगे। जिस तरह अब ये पीरा फोर्स बनी है तो पुलिस फोर्स से जो है ना उन्होंने वो डिप्यूट किए हैं बंदे, यहाँ पे सार्जेंट्स रखे हैं या जो भी जो है वो रखे हैं। इसी तरीके से प्रोसिक्यूटर भी डिप्यूट किए जाएंगे अगर अपॉइंट नहीं किए गए तो। द प्रोसिक्यूटर शैल परफॉर्म सच फंक्शंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, तो जो उनके फंक्शंस होंगे जो प्रेस्क्राइब्ड होंगे वो उन्होंने परफॉर्म करने होंगे। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.